अस्सलाम वालेकुम। फैसल मुनीर आपसे मुखातब हूँ। बहुत ही अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपसे मुखातब हूँ। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आज आपसे बात करूँगा। तय हो चुका है हुकूमत और अपोजिशन के माबेन। इससे पहले जो तय हुआ था उसमें वो 100% कामयाब हो चुके थे। 30 नवंबर तक अगरचे उन्होंने वक्त ले लिया था अदालत आलिया से, और 30 नवंबर जो है वो तय हुआ था कि 30 नवंबर तक जो है वो अदालत ने हुक्म दिया था कि आप बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। अब हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं के माबेन बार बार जो है वो मीटिंग जारी है, और ये भी तय कर लिया गया है कि अब 30 नवंबर के बाद हमने क्या करना है। यानी कि एक दफ़ा फिर बल्दियाती इलेक्शन मनसूख करवाने की साजिश जो है वो तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर पहले तो वकला बरादरी ने इसके ऊपर बहुत स्टैंड लिया, किसी हद तक बहुत कम बरादरी सियासी कारकुनान ने जो है वो इसके ऊपर स्टैंड लिया। इलेक्शन कमीशन भी इसके ऊपर संजीदा नज़र आया। लेकिन अब देखना यह है कि हुकूमत एक दफ़ा फिर अपनी पॉलिसी में कामयाब होती है ये नहीं, लेकिन हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन भी उनके साथ एक एजेंडे पर है, एक पॉइंट पर है। हमारा जो सबसे बड़ा मसला ये है, हम जो आम शहरी हैं, आम लोग हैं, हम चूँकि तकसीम हो चुके हैं और हमें एक सोची समझी साजिश के तहत जो है वो तकसीम किया गया है। हम बरादरी के नाम के ऊपर तकसीम हैं, हम फ़िरके के नाम के ऊपर तकसीम हैं, हम इलाके के नाम के ऊपर तकसीम हैं। और जब हम तकसीम हैं तो जब हम तकसीम होते हैं तो फिर हमारा फ़ायदा इस माफिया को, ये जो माफिया हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये वो माफिया जो असम्बली के अंदर बैठा हुआ है और हमारे ये जो फ़ैसले करते हैं, जिनका काम जो है वो कुछ और है, लेकिन ये इनका काम, ये फील्ड के अंदर काम कुछ और कर रहे हैं। तो जब तक हम लोग जो है वो, हमें शऊर नहीं होगा, हम बरादरी के नाम पर तकसीम नहीं होंगे, फ़िरके के नाम पर तकसीम नहीं होंगे, इलाके के नाम पर तकसीम नहीं होंगे, हम एक दूसरे के साथ नफ़रत नहीं करेंगे, हमें जब इस बात का पता चल जाएगा कि रियासत के अंदर जो हकूक़ इनके हैं वही हकूक़ हमारे हैं, हम भी रियासत के अंदर दर्जा अव्वल के शहरी हैं जिस तरह ये माफिया दर्जा अव्वल का शहरी है। जब रियासत और रियासती कानून जो है वो हमें एक जैसे हकूक़ देता है तो फिर हमें इन हकूक़ को पहचानना होगा। हमें अपने मकासद के लिए, अपने फ़वाइद के लिए आम आदमी को एक नुक्ते पर जमा होना होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये माफिया अपने मकासद के लिए, अपने फ़वाइद के लिए एक नुक्ते पर जमा होते हैं, फिर नीचे जो है वो हमें तकसीम करते हैं बरादरी के नाम पर, फ़िरके के नाम पर, इलाके के नाम पर। इसलिए हमें इस बात के ऊपर बहुत गौर से सोचना होगा। जब बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये होगा कि शायद हम बरादरीज़म की लानत से निकल जाएँ। जब बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि शायद हम इलाकाई तासुब से निकल जाएँ। जब बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि शायद हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए जो नफ़रतें हैं वो ख़त्म हो जाएं, शायद हमारे अंदर सियासी और समाजी शऊर बेदार हो जाए। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो जिन चीज़ों ने इस माफिया की जो नींदें हैं वो हराम की हुई हैं। अब बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हमें ये जंग लड़नी होगी। अब यहाँ सियासी कारकुनान के साथ वकला ने यहाँ पर अपना किरदार अदा किया, अदालत आलिया ने यहाँ पर अपना किरदार अदा किया, इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर अपना किरदार अदा किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो सियासी कारकुनान बल्दियाती इलेक्शन का इंतज़ार करना चाहते हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वो सियासी कारकुनान अपने अपने कायदीन जिनकी वो अंधी तकलीद करते हैं, जिनके वो पैरोकार हैं, क्या वो उनसे बगावत करेंगे? क्या वो अपने हक़ के लिए बाहर निकलेंगे? क्या वो अपने हक़ के लिए एहतजाज करेंगे? मेरा उन तमाम सियासी कारकुनान से ये सवाल है, तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों से सवाल है, मतवालों से सवाल है, जियालों से सवाल है कि आप बल्दियाती इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और जो बुनियादी और नज़रियाती सियासी कारकुनान हैं उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या आप अपने हक़ के लिए ग्राउंड पर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे? मैं ज़ाती तौर पर यह ऐलान करता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए, अगर बल्दियाती इलेक्शन नहीं होते तो इंशाअल्लाह यहाँ से इस्लामाबाद मार्च करूँगा और वो सारे का सारा मार्च लाइव होगा और पूरी दुनिया उस मार्च को देखेगी। क्या वो तमाम सियासी कारकुनान मेरे साथ खड़े होंगे? क्या वो तमाम सियासी कारकुनान जो बल्दियाती इलेक्शन के हक़ में हैं, जो बल्दियाती इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्या वो मेरे साथ इस्लामाबाद तक मार्च करेंगे? एक तो मेरा ये सवाल है तमाम सियासी कारकुनान से। दूसरा, हमारे माशरे के अंदर चूँकि जो सियासी गिद्ध हैं, जो सियासी माफिया है, जिनकी वजह से लोग सियासी कारकुनान से भी नफ़रत करते हैं, जिनकी वजह से लोग जो है वो सियासत से भी नफ़रत करना शुरू हो चुके हैं, वो सियासी गिद्ध जो मुलाज़म पेशा ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती करते हैं, नौकरी के नाम पर उनके साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है, तबादलों के नाम पर ख़वातीन को ब्लैकमेल किया जाता है, जो सियासी गिद्ध मुलाज़म पेशा अफराद को तबादलों के नाम पर ब्लैकमेल करते हैं। क्या एक कौंसलर जब वो मुंतखब होगा तो वो अपने इलाके की किसी भी ख़ातून के साथ ज़्यादती होने देगा? कभी नहीं। क्या एक कौंसलर जब वो कौंसलर मुंतखब होगा, एक सियासी कारकुन जब एक कौंसलर बनेगा तो वो अपने
इलाके, अपनी वार्ड, अपनी यूनियन कौंसिल की किसी भी मर्द या खातून को ब्लैकमेल होने देगा, कभी भी नहीं। वो खड़ा हो जाएगा। जब सियासी गिद्ध किसी खातून को तबादले के नाम पर ब्लैकमेल करेंगे तो एक कौंसलर खड़ा हो जाएगा। जब सियासी गिद्ध किसी मुलाजिम पेशा शख्स को उससे रिश्वत तलब करेंगे या उसे ब्लैकमेल करेंगे तो एक कौंसलर अपने शख्स, अपने इलाके, अपने वोटर, अपने कारकुन के लिए खड़ा हो जाएगा। इसलिए इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आम आदमी जो है वो उसको सियासी शऊर बेदार होगा, उसके अंदर समाजी शऊर बेदार होगा। हमें अपने हक़ के लिए बोलना आ जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि रियासत के अंदर, रियासती कानून के अंदर जो हमारे हकूक़ हैं वो क्या हैं। तो इसलिए ये माफिया मुतहर्रक हो चुका है। बल्कि एक और जो सबसे अहम ख़बर है वो ये है कि आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से मुख्तलिफ़ कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर साहिबान को खतूत भी लिखे जाएंगे और उनको एक टारगेट दिया जाएगा बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कि आपने इसको कैसे रखवाना है, लोगों की जहन साजी आपने क्या करनी है, अपने अपने अज़ला के अंदर, अपने अपने डिवीज़न्स के अंदर आपने क्या क्या काम करना है। तैयारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। 30 नवंबर के बाद एक दफ़ा फिर ये तय हो चुका है, ये फार्मूला तय हो चुका है कि बल्दियाती इलेक्शन को कैसे रखवाना है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा किरदार है वो सियासी कारकुनान का है। सियासी कारकुनान को अपने अपने कायदीन की अंधी तकलीद से बाहर निकल कर अपने एहतजाज के, अपने हक़ के लिए एहतजाज करना होगा, अपने हक़ के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर आज ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर हमारी ख़वातीन के साथ, फिर हमारे मुलाजिम पेशा लोगों के साथ, फिर आम आदमी के साथ ज़्यादती होती रहेगी, फिर हमारे हकूक़ गस्म होते रहेंगे। अभी बहुत कुछ हमने करना बाकी है। अभी हमने इन सियासतदानों के साथ जो है वो बहुत सारे मनाजरे करने हैं, इनसे पूछना है, इनकी 20-20 साल कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठाने हैं, इनसे हिसाब किताब लेने हैं, इनके साथ मिली हुई ब्यूरोक्रेसी के साथ जो वो हमारे मनाजरे होने हैं। हम सब ने अपने हक़ के लिए खड़ा होना है। इसलिए मेरी तमाम सियासी कारकुनान से गुजारिश है कि आप होश के नाखन लें, आप खड़े हो जाएं, आप तैयार हो जाएं। आपको बल्दियाती इलेक्शन के लिए एक बड़ा मार्च करना होगा, आपको बल्दियाती इलेक्शन के लिए एक बड़ा एहतजाज करना होगा। तो आज आप मेरे साथ ये कमिटमेंट आपको करनी होगी कि आप मेरे साथ इस्लामाबाद मार्च में जो है वो शिरकत करेंगे। हम सब लोग अपने हक़ के लिए लड़ेंगे और जब तक हम अपने हक़ के लिए नहीं लड़ेंगे, जब तक हम अपने हकूक़ नहीं पहचानेंगे, जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि रियासत के अंदर हमारे हकूक़ क्या हैं, तब तक हमारा यही हाल रहेगा।